ना जी ना, पब्लिक पहले लूट पीट ली और पहले बहुत फद्दू बन ली। अब तो फैसला उनका और सपोर्ट होगा। तो देशवाल साहब हैं पीछे निर्दलीय माले बन गए थे हैं। अगर वो इतने समाज सेवी होते ना तो लगातार चले जाते, पर गांव में लगातार चले जाते, उनकी छवि बढ़िया रहा है। भाई देखो, पैसा कौन देखता है? पैसा किसके पास होता है? आप भी देख सकते, किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन दिलों पे राज नहीं कर सकता पैसा। उन्होंने अपनी दुकान बना ली है और सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, वो दुकानदार हो गए, व्यापारी हो गए। वो तो उनका पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने तो अपनी दुकान रोजगार चलाने से मतलब है। विधानसभा चुनाव में महज 10-12 दिन का समय बाकी है। ऐसे में जो है सभी राजनीतिक पार्टियां गांव-गांव में जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर जो है अन्य आज़ाद उम्मीदवार भी घूम रहे हैं। ऐसे में जो है गांव में क्या माहौल है ये देखने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। आज हम बात करें सफीदो सीट की, तो सफीदो सीट के गांव पाजू खुरद में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ गांव के सरपंच हैं और जो गांव के व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे कि जो है गांव में क्या माहौल है और जो अब की बार किसके साथ जो है गांव के लोग जा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर, सरपंच साहब हो गांव के आप, तो बताओ जी कैसा क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो जी सुभाष गांगुली का है, एक तरफा चल रहा है जी। क्या खास बात है कि एक तरफ खास बात तो ये है जी, समाज सेवी आदमी है, चाहे आधी रात को उसको फ़ोन कर लो, फ़ोन उठाने नहीं पाता तो वापिस करता 2 मिनट में, और कोशिश करता काम को साथ की साथ करवाने की। चाहे जानता हो आदमी उसको, चाहे नहीं जानता हो, एक बार जाकर कह दे जी मेरा ये काम है, ये सोचता भाई जल्दी से जल्दी उस आदमी का काम हो जाए। समाज सेवी आदमी, बढ़िया आदमी है जी। विधायक हैं मौके पर भी, हाँ मौके पे। लेकिन सरकार नहीं है, उसके बाद जो है भी काम करवाए हैं आपके? विपक्ष में होते होते भी हमारे गांव के काम करवाए जी। हमारे गांव की फिरनी थी, फिरनी विधायक जी ने करवाई थी। चपाड़ थी, चपाड़ के पैसे दिए थे। अब एक पलाटी थी, 12 किले की पलाटी करवाई जी, अब टेंडर हो चुका है उसका। तो मतलब कि जो है अब की बार आप अपने गांव की, थोड़ा गांव के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। गांव में कैसे क्या माहौल देखते हो? गांव में तो जी लगभग सुभाष जी का एक तरफा ही है। एक तरफ भाई। हाँ एक तरफा ही है जी। क्या 200-300 वोट इधर उधर हो सकती है, 1300-1400 वोट तो पोल होंगी जो। 800 या 900 वोट आराम से आ जाएंगे, 900 950। कह रहे हैं कि जो है 2 देशवाड़ 3 देशवाड़ एक साथ खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में जो है दूसरे नेता हैं वो भी जीत सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है जी। जसवीर देसवाल खड़ा है जी, जो बोल रहे हैं उसके खुद लड़के, उसके भतीजे बोल रहे हैं हम तो पैसे के दम पे खड़े हैं भाई, पैसा फेंकेंगे वोट खरीदेंगे जीतेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपने पहले भी देखा होगा, वीडियो आई थी भाई, बदतमीजी की वीडियो थी उनके वर्करा की, भाई हम तो 2-2 हज़ार रुपये दे देंगे लेडीज़ को और हम वोट ले लेंगे। तो वो पैसे के ताण अपना इलेक्शन को उठाना चाहते हैं, उसका इलेक्शन उठ नहीं रहा। कहीं पर भी 20 वोट है, किसी गाँव में 30 वोट है। हमारे हल्के में जी ये 72 गांव है। 72 गांव से 62 से 63 गांव में विधायक जी एक तरफे चल रहे हैं। 5 से 7 गांव हैं, जहाँ 10 गांव हैं वहाँ पे हमारी फाइट है दादा गौतम जी के साथ। मतलब अगर थोड़ा बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि कोई टक्कर में है, या जो टक्कर में दूसरे नंबर पर जो आने वाला दादा गौतम हो सकते हैं, देसवाल, जसवीर देसवाल, तो अभी विधायक जी की टक्कर किसी के साथ नहीं है जी। एक तरफा माहौल है जी। कम से कम 20 से 25 हज़ार की लीड अभी इस टाइम पे मौके पे है जी। 25 तारीख आज हो चुकी है। उसके बाद इनकी टक्कर चल रही जी दूसरे नंबर वालों की। दादा गौतम की कल की वीडियो देखी थी मैंने, बोल रहे भाई हमारी तो टक्कर जसबीर के साथ है। वो टक्कर मान रहे भाई दूसरे नंबर पे कौन आएगा। कौन आएगा? हाँ वो तो अपने दूसरे नंबर की टक्कर बना रहे हैं। पहले पे विधायक जी एक तरफे हैं जी, सुभाष गांगुली। तो जो है जो उन्होंने काम किए हैं, उन्हीं कामों को देखते हुए जो लोगों को जो है सुभाष गांगुली जी हाँ का समर्थन बिल्कुल मिलता जी। हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ काम किए हैं, कुछ फिर समाज सेवी आदमी है जी, बहुत अच्छे आदमी है। 36 बिरादरी का नेता है ये। घर घर जाता है, कहीं ये नहीं देखता, जात पात नहीं देखता। कहीं पे कोई भाई बुला ले, घर पे बुला ले, या मैं बुला लूँ, मैं जर्नल हूँ, या फिर कोई एससी में बुला ले, बीसी में बुला ले, उसे घर जाके वहीं पे हुक्का पीते, वहीं पे खाना खाते। ऐसा कोई मतलब विधायक जी के प्रति वो नहीं है। तो अगर हम बात करें कि जो है सरकार नहीं थी लेकिन उसके बाद भी इतना काम करवाया है, अगर सरकार होगी तो वो फिर तो
चमका देंगे सरकार हल्के नहीं को? थी जी, इसने रिक्वेस्ट की है जी, चाहे बीजेपी के नेता के पैरों में जाके बैठना पड़े इन्हें, चाहे मंत्री जी के घर पे 2 दिन डेरा डालना पड़ा, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मतलब पब्लिक के काम करवा के ले आए हैं। मतलब कि जनता हाँ, के बीच में रहे, जनता के लिए बीच में काम रही, ये किया। नहीं देखा भाई उसमें विपक्ष है, विपक्ष होने के बाद भी उसके घर पे जाके बैठ गया, डेरा डाल लिया भाई, 2 दिन डाल लिया, 3 दिन वहीं पर रहा, ये बोल रहा जी मेरे वर्ग का काम होना चाहिए, मेरे हल्के का काम होना चाहिए। आपने देखा होगा नर्सिंग कॉलेज का था, ये था इसका 4 लाइन रोड का था, बार बार विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया, किसी विधायक ने नहीं उठाया इसका, पानीपत से जींद रोड वाला। ये था मुआना का था, मुआना गांव में इतनी बुरी हालत है, हमारे साथ में ही गांव लगता, इतनी बुरी हालत कोई पैदल नहीं निकल सकता। विधायक जी ने जो इनकी 10 आदमी की कमेटी है विधानसभा की, उसको लेके आया, 10 विधायक को मुआना की दिखाई भाई क्या हालत है क्या नहीं। तो गांव के सरपंच से हमने अभी बात करी, गांव के अन्य व्यक्ति भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जो है गांव में क्या माहौल है अब की बार, और वो क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या कांग्रेस या फिर अन्य किसके साथ जो है अब की बार जा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल देख रहे हो अब की बार आप? सुभाष गांगुली का एक तरफा माहौल है पूरा। क्यों, क्या क्या खास बोरी नरम स्वभाव का है, समाज सेवी आदमी है, 10 साल हो गए सफीदो से खानपुर पीजीआई तक बस चला रखी है, और सफीदो बस स्टैंड से सरला कॉलेज है पानीपत रोड, वहाँ तक बस चला रखी है। बहुत ही नरम स्वभाव का, बहुत ही बढ़िया बंदा है जी सुभाष गांगुली का। एक तरफा माहौल है पूरे 72 गाँव में। इससे पहले और भी विधायक बने हैं यहाँ से, क्या उनमें और इसमें कुछ फर्क लगा आपको? बहुत ही फर्क है, बिल्कुल ही समाज सेवी, उन्होंने कुछ नहीं काम किया, बिल्कुल जीरो काम किया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया काम। मेरे गांव में काफ़ी विकास के काम कर रखे इन्होंने। आपके गांव में भी? हाँ जी काफी बिल्कुल, विकास हाँ के जी काम हाँ कर- जी। बात कर लेते हैं जो है पार्टियों की, पार्टियों का भी जो है माहौल है, और सुभाष गांगुली की तो जो है हर तरफ जो है एक अच्छाई की ही तारीफ की जा रही है, तो उस पर मतलब कुछ बताओ कि जो है गांव में किस प्रकार का जो है दूसरे प्रत्याशियों के साथ उनका आप देख रहे हो? दूसरे का जी ऐसा है, पहले पे तो सुभाष गांगुली, दूसरे पे हम ये नहीं कह सकते जसबीर देसवाड़ा आएगा, वीना देसवाड़ा आएगी, राम कुमार गौतम आएगा, जयजी वाड़ा, इसके बारे में कुछ नहीं। पहले तो एक तरफा माहौल है सुभाष गांगुली का जी, काम समाज सेवी आदमी, बहुत बढ़िया बंदा है जी। मतलब कि जो है गांव में अगर बात की जाए तो एक तरफा जीत हो जाएगी? हाँ बिल्कुल सुभाष जी, एक गांगुली। तरफा जीत है जी, बिल्कुल जी एक तरफा जीत है, ये बात है। कुछ ऐसी जो आप बता सको कि सुभाष गांगुली जी ने ये ऐसे किया है इसलिए उनके साथ इतना जो है लोग। बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा है जी, इसके ऑफिस पे जाते हैं, घर पे जाते हैं तो बिल्कुल ये नहीं पूछता भी तू किस जात का है, किस उसका कौन से गाँव का, बिल्कुल ही जिन्होंने काम करने से मतलब होता है। समाज सेवी बंदा, बहुत ही बढ़िया बंदा है जी, काम में विश्वास रखते हैं, बहुत ही सरल सहज स्वभाव का बंदा है जी, ये बात। हाँ जी सर, गांव में क्या माहौल देख रहे हो अब की बार? माहौल तो भाई चारों से नजर आ जाता है, बिल्कुल जी। बिल्कुल ही। आप हमारे चेहरे देख लो, आप साफ स्पष्ट नजर आ जाएगा। अगर अपने अपने गांव का नियम तो भाई 72 गांव में घूम चुके हैं, विधायक के लड़के के साथ भी जा चुके हैं, खुद भी जा चुके हैं, विधायक जी के साथ भी जा चुके हैं। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। और रही बात भाई, आपने एक भाई से प्रश्न पूछा था भाई, जो दूसरा भी देश वाला है, तीसरा देश वाला है, किसी के पीछे देश वाला लगने से सुभाष नहीं बन जाता। मतलब कि अगर 3 देशवाड़ हैं तो उस चीज़ का यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है इस चुनाव में? बिल्कुल नहीं पड़ रहा भाई, किसी के पीछे देश वाला लगा दिया, मेरे पीछे लगा दिया, आपके पीछे लगा, तो सुभाष थोड़ी ना बन जाएगा वो। ठीक बात है, वो काम तो, देखते वो तो हैं। काम देखा जाए। रही तो बात भाई, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी है बच्चन सिंह आर्य, जिसकी राजनीति को हो गए 33 साल। ठीक है। जसवीर देसवाल की राजनीति को हो गए 28 साल। और दादा गौतम ने भी पहला चुनाव 1991 में सफीदों से लड़ा था, उसके भी 33 साल हो गए। और जो सुभाष गांगुली है ना, इसने 5 साल की राजनीति है। इस 5 साल की राजनीति में इन लोगों को दिलों में इतनी जगह बना ली है कि उनकी चौपट कर दी 33 साल वालों की, 28 साल वालों की। और उसके कारण क्या है, कारण भी मैं आपको बता रहा। अब आप यूट्यूब पे कुछ भी देख सकते हैं, जितने हमारे विधायक रह चुके हैं, हम उनकी अगर सर्च करके देखते हैं विधानसभा में बोलने की कार्रवाई में क्या बोला सफीदों के लिए, मिलती ही नहीं। और सुभाष की देख लो भाई, सड़कों की बात हो, गर्ल कॉलेज की बात हो, गर्ल कॉलेज के लिए उन्हें ज़मीन प्रोवाइड करवा दी थी पिल्लूखेड़ा के लिए, लेकिन आज तक वो सरकार की तरफ से एक ईंट भी नहीं आई है। नर्सिंग कॉलेज की बात हो, करसिंदो गांव में 4 एकड़ ज़मीन दे दी थी, वो लड़कियों के कॉलेज में आज तक क्लास लग रही, बिल्डिंग के नाम का 1 रुपया भी जारी नहीं किया। पैरामेडिकल की घोषणा हुई, विधायक जी ने बार बार वहाँ भी विधानसभा में आवाज़ उठाई, वो जींद ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन हमारे जींद में बनने से इतराज़ नहीं है, लेकिन सफीदों की अनाउंसमेंट है तो सफीदों में बनो, जींद भी बनो। हमने विकास से मतलब है, विकास हो कहीं का हो, लेकिन जहाँ घोषणा हुई वहाँ तो बनो।
जींद पानीपत की लाइन की आप बात देख सकते हो, रोड चौड़ाकरण की बात है। विधानसभा में जो दुष्यंत था उसका महकमे का इंचार्ज, उसने घोषणा कर दी थी भाई यहाँ 4 लाइन हो जाएगा, लेकिन आज गड्ढे देख सकते हो। खेड़ा खेमावती में आप देख सकते हो। पूरे हरियाणा की सड़कों की हालत तो खराब और है। हमारा सबसे बड़ा गांव है मुआना, वहाँ वो नगर योजना के तहत 25 करोड़ का टेंडर हो गया था सीवर वगैरह का। वहाँ पे आपने देखा होगा तो विधानसभा की कमेटी को लेके आए थे चंडीगढ़ से विधायक सुभाष गंगोली, 10 विधायक और अधिकारी गली गली फिरे थे, पूरा देखा था भ्रष्टाचार कितना है। गरीबों के मकान गिर गए, नकली मटेरियल लगा दिया, रिसाव हो गए। खुद 1-2 मकान का तो मैंने खुद भी बताया, विधायक जी ने किसी को 21,000 किसी को 11,000 दिए, जो गरीब आदमी भाई अपनी रिपेयर करा लें। तो मतलब कि जो लोगों के बीच में रहकर सरकार ना होते हुए भी अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो एक तड़प है कब उसको पावर में और कब लोगों के काम कराएं। बहुत, और इतना अच्छा व्यक्तित्व है, थोड़ी भी घमंड नाम की चीज़ नहीं है। आप उसके साथ बैठ के अगर एक बार, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, उसका इंटरव्यू लेना, आप खुद ही उसके इतने कायल हो जाओगे कि आपने और किसी का इंटरव्यू राजनीति वाले को लेना जी नहीं करेगा। इतना अच्छा आदमी है, लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। मुआना गाँव उसकी कर्मभूमि है, पैदा गंगोली में है लेकिन कर्मभूमि मुआना। मुआना से पिछली बार भी जीता, अब की बार भी बहुत ज़्यादा वोटों से जीता। मुआना के लगाव में 14 चौपाट बन चुकी हैं उसके पैसे से जो लेके आए हैं। और तो विपक्ष में होता हुआ इतना कुछ लेकर आए, जो बंदा सरकार में हुआ। एक देसी कहावत अपना हरियाणा में, हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस मशहूर है भाई, और जिसके वहाँ भैंस हो और नुबेरा कटड़ी देवेगी तो उन्हें बेचेगा को नहीं कोई। अरे भी आपा ने पहला नुबेरा भाई विधायक मंत्री बनेगा तो लोग इसने क्यों नहीं बनाओगे गणी वोटा थे। और मंत्री की तो पावर कितनी हुआ है, मंत्री बनने के बाद तो चमका देगा ही। बिल्कुल। हरियाणा का पूरा हरियाणा का भी विकास करके वो देखो, मंत्री के पास तो भाई हरियाणा होता है पूरा, सभी महकमे होते हैं, उनका भी काम होगा, सफेदों का भी काम होगा। कह रहे हैं कि जो है दूसरे पैसे वाले लोग मैदान में हो, कह रहे हैं कि हम पैसे से कुछ वोट कर लेंगे। उस पर पैसा क्या लगता है आपको कि लोग चुनाव में इन चीज़ों को देखेंगे? भाई देखो, पैसा कौन देखता है, पैसा किसके पास होता है, आप भी देख सकते, किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन दिलों पे राज नहीं कर सकता पैसा। पैसा करता है काम पे काम। अगर सुभाष देशवाल अगर पैसे में कमज़ोर है, वो वोटों में मजबूत है, लोगों के दिलों में मजबूत है, तो उसकी तो वोट ही पैसा है। तो मतलब कि वो उसको पैसे की जरूरत ही नहीं, उसको चुनाव में ये चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं कि शराब बांटना, पैसे बांटना। नहीं नहीं नहीं, देखो ये मेरे गांव की बात बताता हूँ, उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए बस चला रखी है, खुद हमने उसकी बस मंगाई और वहाँ भेजी हमने खाटू श्याम पे। तो हमने भी देखा भाई कितनी सवारी जा रही है, बस में चढ़ के देखा तो वो सवारी थी 46-47 सवारी थी। 46-47 में तो भाई 40 सवारी तो ऐसी थी जो आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर थे, वो बेचारे पानीपत तक नहीं जा सकते थे, लेकिन उनको खाटू श्याम की सवारी हुआ करवाई तीर्थ यात्रा पर। फिर एक बस भेजी हमने हरिद्वार, उसमें जो शख्स हमारा था वो भी जा रहा था, आराम से लेके जाना सबको जो बंदा साथ में जाता है उनकी केयर भी करता है, चाहे पानी के कैंपर लेके जाना हो, फर्स्ट एड की दवाइयों, हर चीज़ तय उसको सेवा भाव में लग रहा है। और माम तो ऊपर वाला धनु काम भाई उसको ऐसे ही बरकत बनाई रखी है, उस पर रोजगार पर, उसके व्यापार पर अगो लोगों में दे जावा है। पिछले चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी, इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि अपना जो है रिकॉर्ड वो तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे। देखो 5 साल उन्होंने जो है काम किए हैं। बिल्कुल उससे पहले तो राजनीति में थे ही। हाँ, इसी वही तो मैंने आपको बताया ना भाई, किसी के तो 33 साल की राजनीति हो गई। जो चुनाव मुख्य 4 प्रत्याशी हैं, एक निर्दलीय है और एक भाजपा का उम्मीदवार है, वो 33 साल की राजनीति हो गई। और जो एक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने 1996 में उसके बड़े भाई ने चुनाव लड़ा था, 28 साल उनकी भी होगी। इस 5 साल की इसकी राजनीति जो लोगों ने देखी है ना, उनकी चौपट बना दी। क्यों? दिलों पर राज गया ना। और विपक्ष में होते उनकी चौपट बना दी। अरे यो पक्ष में रह गया होता तो क्या होता, वो फार्म भरने भी नहीं आते, ऐसी कंडीशन हो जाती सफेदों में। तो अब की बार बिल्कुल जमा निश्चित है भाई, लिखवा के ले जा, चाहे सारे काम मांड के देख लिया, मंडी बाजार। आप एक बात देखते हो, गांव में भी चुनाव होते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ता है, एक आदमी जीत जाता है, एक हार जाता, हारने वाला दूसरी तरफ लग जाता। अब नेचुरली बात है राजनीति में। सपीदों में चेयरमैन का चुनाव हुआ था, मुख्यतः 4 उसके उम्मीदवार थे, गौरव रोहिला, राकेश जैन, एनडी दैया और संजय बिट्टा। अब चारों के चारों इस आदमी के साथ लग लिए, पक्ष भी और विपक्ष भी, चारों के चारों इसका समर्थन कर रहे हैं। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि वो कितना ये अच्छा आदमी होगा। बीजेपी ने दादा गौतम को यहाँ पे भेज दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपके हल्के में भेज दिया आप, मतलब देखो ज़्यादा तो क्या कहना है, लेकिन वो बड़बोले आदमी है, राजनीति में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उसने और उसके खुद लड़का कंपेनिंग करता है, वो खुद भी करते हैं।
उन्होंने एक भी बार ये नहीं बोला भाई हम सफेदो आए हैं यहाँ रह के ही राजनीति करेंगे, यहाँ लोगों की सेवा करेंगे, हमने मकान ले लिया है। एक भी बात उनके वर्डिंग से नहीं। सिर्फ वो बाई चांस 20 दिन के लिए आए हैं, वापस चले जाएंगे। बाकायदा यहाँ पे अगर उसको किसी ने काम पड़ गया, रात ने काम पड़ गया, तो भाई जी वहाँ हिसार तक जाओगा बंदा आके सफेदो वाला नहीं ढूंढेगा। फिजिकली भी वो जो है ज़्यादा घूम फिर नहीं पा रहे हैं, खुद ही वीडियो में बोल रहे हैं कि देखो उम्र का तो तकाजा है, आप देख सकते हैं 80 से ऊपर हो गया है, शायद मानसिक संतुलन भी कुछ भी बोल देते हैं। देखो वो कुछ ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन बंदा वो चाहिए जो लोकल आदमी हो, उसके किसी भी टाइम उसका दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। लेकिन भाई हिसार तक तो 3 टोल टैक्स लाकर किसके पास साधन है हिसार जाने का, वो तो हिसार रहते हैं। एक भी बार उन्होंने ये नहीं बोला सब बेरा वो 20 दिन के टूर पर है सफेदों, 20 दिन का टूर अपना करके वो चले जाएंगे। 8 तारीख ने 11 साढ़े 11 बजे वो अपना चले जाएंगे। और लोग और भी लोकल हैं, उनको क्यों नहीं पसंद कर रहे लोग इनके जो है कामों को देखते हुए? देखो मुख्यतः जो 4 उम्मीदवार हैं, चारों के चारों एक बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। 2 प्रत्याशी तो ऐसे जो 2 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं, और 2 प्रत्याशी हैं जो एक बार पहुंच चुके हैं। यूट्यूब पे आप उनकी सारी कार्रवाई देख सकते हैं। सुभाष जी ऐसे हैं जिनको अब दोबारा फिर आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो परमानेंट होगा, सफेदों की सेवा करेगा भाई यार। सब चाव है बार बार यो ही बनता रहे, मतलब बार बार बनाओगे, लगातार बनाते बिल्कुल रहोगे? बिल्कुल लगातार। इतने ये बंदा राजनीति करा सफेदों में, इसके अलावा कोई चमका नहीं का। सामाजिक आदमी है भाई। अब लोग अच्छाई की तरफ जाना चाहें। पिछली बार 2019 में बीजेपी की इतनी ज़बरदस्त आंधी थी, 2014 से भी फालतू आंधी थी, उस टाइम भी वो बंदा जीत गया। तब तक तो बहुत कम लोग नारा दे रहे थे, 75 पार का नारा था। देखो 75 पार वाले में 40 पर आ गए, अब तो बोल नहीं रहे। ये भी नहीं है, खुद ये भी कह रहे 25 पार है। बीजेपी वाले तो 25 पार भी नहीं कह रहे, इमाम कह रहे हैं उनको 15 से 16 पार मुश्किल होगा बीजेपी को। तो अब की बार निश्चित है भाई। देखो कांग्रेस सरकार आ रही है और भाई गरीबा के भले करेगी। देखो आप देख सकते हो, एक अनाउंसमेंट की है, घोषणा पत्र में आई है, जो 18 साल से 58 साल तक जो घर में लेडीज है, पर लेडीज 2000 रुपये मिलेगा उसको अपना घर का खर्च चलाने के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये घर चलाने के लिए लेडीज को मिलेगा। और पेंशन बुजुर्गों की 6000 हो जाएगी। भाई उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारी भी बढ़ जाती हैं, और भाई वो बीमारी बढ़ने के साथ महंगा इलाज हो गया, 3000 में काम नहीं चलेगा। अब उनकी जेब में भी पैसे रहेंगे भाई, हर तरह तक वो भी खुश रहेंगे। फल फ्रूट खाओगे उन रुपया का, भाई कड़ी पोते ने देंगे, कड़ी दोता होगा उन्हें देंगे, छोरी आओगी उसने देंगे, तो सब संपन्न हो जाएगा। गैस का सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा, और बिजली के बिल जमा माफ हो जाएंगे। भाई 300 यूनिट बिजली फ्री डेली, 10 यूनिट लिखट दी को नहीं। ये बिजली के बिल तो दुखी हो रहे हो जमा? भाई बिजली का बिल लिखा इतना बड़ा, और घर वाले की इतनी बढ़िया खाओ बाहर मीटर के 2 रखड़ा जो बिरन के लिखड़ेगा। सही बात, हाँ बिल्कुल है भाई, ये सच्चाई है। बदलाव निश्चित है बदलाव भाई। यह सरकार तो नहीं सोच ले, हरियाणा में तो ध्यान दिए को नहीं है। और सुभाष गांगुली को दोबारा बनाओगे भाई। सुभाष तो हीरो आदमी है यहाँ का, जननेता, सफेदों का जननेता। आपका नाम और गांव? राकेश खरब, पाजू खुर्द। हाँ जी ताऊ जी, सुभाष गांगुली ने कुछ किया आपके लिए? सुभाष गांगुली जी सबके लिए करता है, मेरे लिए अकेले के लिए नहीं करता। मतलब सबके लिए किया है? सबके लिए क्या है, पूरे हल्के में 36 बरादरी का शेर का नेता है। मरने में, जीने में, ब्याह में, शादी में, गरीब हो या अमीर हो, अगले ने पता लग जाओ, कार्ड दियाओ, वहीं पहुंचता है। कहते हैं विधायक बनने के बाद जो है, सत्ता में आने के बाद लोग भूल जाते हैं जनता को, लेकिन इनको विधायक बनाया, तो ये कैसे लगे आपको? इनको विधायक बनाने में हमें जी इतना लगा, आगे गरीब का भी अगर मौत हो जाए ना और पता लग जाए, उसके बाद न बैठने के लिए आवे। सबसे बड़ी बात तो एक तो यह है, ब्याह शादी में गरीब आदमी या अमीर आदमी कार्ड दिया हो, लड़के के ब्याह में तो अपने भाई ने भेजते हो, और लड़की के ब्याह में खुद आवर किना दान डाल के जावे। मतलब 36 बिरादरी की बात, बिरादरी की बात है जी। ये एक न्यू ना सोचो, जाट का है हमारे गांव में, मतलब ये इतनी जाति सबका आता है बराबर में। तो खुश हो आप जो है विधायक? बिल्कुल खुश है जी। अच्छा समाज से न्यू है जी, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, मेडिकल में जाना है, कहीं भी है, स्पेशल बस आती है, कोई किराया नहीं है। सही बात है, मुफ्त में जाते हैं, मुफ्त में आते हैं, इतना समाज सेवी है। लड़कियों के लिए स्पेशल बस लगा रखी है,
और भी जो है अन्य देश वाले भी मैदान में है, क्या लगता है वो कुछ इनका नुकसान तो नहीं कर दें, कहीं वोट कितने वोट तो नहीं पड़ेंगे? वो ठीक है, ये देशवाल साहब हैं, पीछे निर्दलीय माले बन गए थे हैं। अगर वो इतने समाज सेवी होते ना तो लगातार चले जाते, पर गांव में लगातार चले जाते, उनकी छवि बढ़िया रहा है। लेकिन यूँ अपोजिट होते भी लगातार, हाँ अपोजिट मतलब ये पार्टी उनका करेज क्यों नहीं हो पाया? वो क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए? खरे विधायक बने थे वो। इसलिए नहीं उतर पाए जी, वो सिर्फ पैसे से समर्थ ज़्यादा है, पैसे की ज़्यादा गमरूरी है उनमें। गरीब आदमी का नहीं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और इसी करके फिर गरीब आदमी ने भी उन पर कोई ध्यान- गरीब आदमी का भरोसा उठ गया जी। पैसे वाला अगर आपने उसमें रहोगा ना तो गरीब आदमी का ना ध्यान देगा तो उसका तो उठेगा बिल्कुल। हैं, इसका ध्यान नहीं होगा, नहीं रहा गरीब आदमी पे भी। तो मतलब 5 साल जो है लोगों के बीच में रहे, दुख सुख में रहे और काम करवाए। काम इतने करवाए जी, मतलब सरकार दूसरी और ये मतलब दूसरी सरकार से था। ऐसी सीटों पर लोग वो ये बोल देते हैं कि विधायक की हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम काम नहीं करवा पाए, लेकिन लेकिन तो नहीं बोल रहा जी किसी को ये समझ। अगर इन्हें तो ठीक है तो भिन्न पथ काम बढ़िया, लेकिन काम करवाया है। इन्होंने तो नहीं बोला कांग्रेस की और सीटें जैसे इसराना से बलवीर वाल्मीकि हो गए, वो बोल देते हैं। वो उनकी सोच होगी हाँ। जी। लेकिन इसने तो काम किया, चाहे अपने दोहरत करवाया हो, चाहे पार्टी पर ले आया हो, चाहे कहीं से भी पैसा लगाओ, लोगों को पैसा दिया है। मतलब कि जनता के जो है हित में जो हो सकता था करने की कोशिश की है, करी है, कोशिश नहीं की, काम करया है वो। काम करे। हाँ, जुगल मारी चौपाल थी, बन के तैयार होगी, उसमें मतलब क्वाड़ा की कमी रहेगी। हम एक सरपंच साहब था, मैं था, एक दो आदमी पंचायत का और था, गए माँ जी चौपाल में क्वाड़ नहीं चले हैं। नहीं बोला कोई बड़ी बात नहीं, 2 महीने आप पास क्वाड़ चढ़वा दूँ, 4.5 लाख रुपये बढ़ दे दी, करवा दिया। हर काम करवा दिया। अरे उसे चौपाट गए, इब करी लुआ दी। तो यहाँ पर तो लहर चल रही है आप। लहर बिल्कुल है जी, यहाँ पर 99% वोट इसकी। एक तरफा माहौल, एक तरफा माहौल कोई है जी। मुकाबले में नहीं। नहीं नहीं, कोई सा मुकाबला में नहीं है। और पैसे से कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, मोह से खरीदी जाती है। मुंह से खरीदी जा सकती है। इसका मोह है, तो इसलिए लोग इसको वोट दे रहे हैं। उनके पास पैसा है, वो पैसे पे वोट मांगना चाहो है, लेना चाहो है, पैसे को नहीं दिला। दिल से जो वोट होगी ना, वो बटन दबाओगा जब दिल आता है। तो दिल तो आपका फिर सुभाष गांगुली पे- सुभाष गंगोली पर रहेगा हमारा दिल तो जी। हमने पैसे की भूख नहीं है, हमने उसकी इज्जत की भूख है। जब वो हमारी इज्जत करता है, सम्मान देता है, तो हमने भी उसको एक दिन के लिए सम्मान और इज्जत देनी चाहिए। तो दोगे अब की बार जिता? बिल्कुल जिता कर भेजेंगे। आपका नाम? मंत्री मंत्री बनाना सरकार का काम है। मंत्री तो हमने तो हमारे- हुड्डा साहब कह चुके मंत्री हमने तो जी हमारे बनाना है, और वो दूसरे हैं जो वो हमारे नहीं है। पब्लिक ने बढ़िया बनाया, हमारे मिलन लग रहा है। हाँ, तो सरकार भी आ रही है जी। सरकार भी आनी है जी, कहूँ बढ़िया बनाया है। यूँ तो जी पीछे बन जाता, ये भी बढ़िया बनाया है, पिछली बार वो बनाने पड़ेंगे। पिछली बार से ज्यादा जो है जनता इनके साथ कह रहे हैं अब की बार। हाँ, पिछली बार से जी ज्यादा दुगनी जनता है। दुगनी। हाँ जी, बिल्कुल दुगनी। आपका नाम और गाँव? मेरा नाम कटार सिंह, गांव पाजू खुर्द। हाँ जी ताऊ जी, क्या माहौल देख रहे हो अब की बार? जो माहौल आप तो इस भाई सीट पर- कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाओगी, और 4-5 सीट तो हमने अब से पहले डिक्लेयर कर दी हैं, जो मंत्री घोषित कर दिया हमने अपनी तरफ से उनको। कौन कौन है वो? एक तो जुलाना से है फोगाट, वो तो खेल मंत्री घोषित कर दी है। हाँ, खेल मंत्री बनेंगे हाँ वो, जी, कोई शक और नहीं है। सुभाष गंगोली रोजगार मंत्री घोषित कर दिया है। और जी जो लाडवा से बनेंगे वो भी मंत्री घोषित कर दिए हैं, और श्यानी डिंगफाइड हो गया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सुभाष गांगुली मौके पे विधायक हैं, सरकार नहीं थी, उसके बाद भी जो जनता का डबल प्यार देखने को मिला है। क्या डबल बोलिए प्यार आप था बताओ उसका, ना। और बहुत ही सामाजिक बढ़िया सामाजिक आदमी है, और अच्छे काम करे। उसकी कई वर्ष चल रही हैं जो समाज सेवा में लग रही है, और बिल्कुल सामाजिक आदमी है, सिंपल सा आदमी है,
और बहुत अच्छे काम करे हैं। यहाँ पे भी कई और कैंडिडेट हैं जो पहले भी विधानसभा जा चुके हैं और अब फिर जो है उन्होंने अपनी दुकान बना ली है और सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, वो दुकानदार हो गए, व्यापारी हो गए। वो तो उनका पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने तो अपनी दुकान रोजगार चलाने से मतलब है। मतलब रोजगार और पैसे के लिए चुनाव के मैदान में आते हैं वो। हाँ जी, वो तो अपनी कमाई करने के लिए चुनाव में आते हैं और पब्लिक को फद्दू बनाकर अपना घर पर लिया उन्होंने। क्या लगता है अब की बार जो पब्लिक फद्दू बनेगी उनसे? ना जी ना, पब्लिक पहले लूट पीट ली और पहले बहुत फद्दू बन ली। अब तो फैसला उनका सपोर्ट होगा। तो किसको, मतलब सुभाष गांगुली को रिकॉर्ड बना दोगे अब की बार? हाँ जी, पिछली रिकॉर्ड। बार से हाँ जी हाँ, रिकॉर्ड बनाएंगे। पूरे हरियाणा में एक खाली सुभाष गांगुली से इस पब्लिक का काम नहीं चलता। पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बनाएंगे। पूरे हरियाणा? हाँ जी, पूरे हरियाणा में खाली एक सुभाष गांगुली से इस पब्लिक का काम नहीं चलेगा। लेकिन सुभाष गांगुली की सीट आप पक्की मान हाँ कर जी, चलते पक्की हो है। कि- हाँ जी हाँ, पक्की मान ली और हमने तो अपनी तरफ से उसको मंत्री घोषित कर दिया है। आपका नाम और गाँव? मेरा नाम जी जगदीश खरब, गांव पाजू खुर्द, तहसील सफीदों, जिला जींद, हरियाणा। और यूनियन के कार्यकर्ता हैं पुराने। और बीजेपी ने किसानों की बहुत बुरा हाल बनाया है। हाँ जी, उसका बदला अभी इलेक्शन में चुकाना है। वो देखने को मिल रही है जो हाँ बीजेपी जी, की देखने को मिल रही एंटी चल रही है। है। बीजेपी वाले को तो गांव में घुसने नहीं दे रहे। बिल्कुल जी, हाँ जी, किसान तो बीजेपी वाले को देख कर राजी नहीं। इन्होंने सच बात है ये। इन्होंने तो सरपंचों के भी लठ मारे हैं, लंबरदारा के भी लठ मारे हैं। और जो खेल वाले थे अपने, जिसने भारत रत्न के दावेदार थे, उनको भी घसीट कर उनका भी बुरा हाल कराया है। तो अब वोट के वजह से वोट के उस चोट मारेंगे। की चोट करके हाँ जी जा रहे हैं। हाँ जी, वोट की चोट मारेंगे। और एक तरफा माहौल है। हाँ जी, एक तरफा, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने 10 साल बिल्कुल से हरियाणा को अपना अंडर में ले लिया। इन्होंने अपनी दुकान बना ली हरियाणा में। तो हरियाणा में के पूरे देश में बना ली है। और इन्होंने तो जो अपने ये बर्स्ट छाँट कर अपने वॉशिंग मशीन में डाल के और वही बढ़िया नेता मान लिया बीजेपी वाले तो। और इसका वोट से ही तो मतलब हरियाणा की जनता अब की बार दिखा देगी। हाँ जी, बदलाव है। और बहुत अच्छे पोजीशन में कांग्रेस है, अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और पब्लिक ने तो अपनी तरफ से कई मंत्री घोषित कर दिए। हाँ जी ताऊ जी, क्या अब की बार इस सीट पर माहौल आप देख रहे हो? सुभाष गांगुली का एक तरफा माहौल है। दूसरे बीच में क्या खास बात है सुभाष गांगुली? सुभाष गांगुली एक सामाजिक सेवाकार है। इसने लड़कियों के लिए भी 2 बस चला रखे हैं। एक बस ही भी तीर्थ यात्रा खतर लाई है। बुढ़ा बुढ़ी जाओ तीर्थ यात्रा कर काओ परी में। जनता के बीच में रहे हैं, लोगों के बीच में जनता के बीच में कि हर माली बच्चों के बीच में भी रहे, बढ़िया के तो बीच में रहे, बच्चों के भी बीच में रहे। क्यों आगे आने वाली वोट भी तो बच्चे बनेंगे। अगले इलेक्शन आ गए तो उनकी वोट हो जाएंगे तैयार। और जो अन्य प्रत्याशी भी मैदान में देश वाला 1-2-3 ये जेब कतरे में वोट कतरे के लिया, जेब कतरे का दी बटन पे हाथ रख लिया, बटन का हाथ है, हाथ का बंदा बजाओगा। वो वोट काटू आगे है मैदान में। वोट काटू अनपढ़ नहीं धंधा कोई। तो एक तरफा माहौल चल रहा है। किसी गांव में जाके देख लिया, हमें परले गांव में भी हैंड है उनको मोहम्मद खेड़ा कहने को, उनको गोया मंडी को माहौल सारी जगह जो है एक तरफा माहौल चल रहा है। क्योंकि सामाजिक आदमी है। गौशाला में भी बहुत ज़्यादा चंदा देवा है, तूड़ा पूछा हुआ है। ये हमारे पंडित है गौशाला मुआना में 1 लाख रुपये 1 साल का देवा, 50,000 ट्रैली तूड़े की देवा। 5 साल विधायकी के हैं, कहीं भी नाराजगी लोगों की कहीं देखने को नहीं? नाराजगी होती तो फिर इतनी पब्लिक इसके पास से क्यों लागू काम कर रखे हैं। बहुत बढ़िया अपोजिट मोहल्ले भी हर गांव में इसने मतलब मिस्त्री की वसूली समझती वसूली चलती रही है। किसी गांव में जाके देख लो, ये बनेगा जब पेमेंट होगी, नहीं अपने घर तक करेगा पेमेंट। जनता के लिए काम करने वाले हैं। जनता के लिए काम करने वाले तभी तो ये सरपंच देख लो, सरपंच पीट दिए, नंबरदार पीट दिए, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, किसान मजदूर, जो इसकी कांग्रेस की योजना थी, जो ये सुविधा दे रखी थी अर्जुन वाल्मीकि का, तो वह बंद कर दी। ये बुढ़े पेंशन 6,000 रुपये हो जाएगी, गैस सिलेंडर 500 रुपये हो जाएगा। तो इसमें बहुत सा आगे नौकरी है, 2 लाख 2-2.5 लाख बच्चे नौकरी लागेंगे। आगे ब्याह जाएंगे, कई घर बसते चलेंगे। इनने बीज मारी कर दी। ये भी दादा गौतम नहीं कहा बीज नहीं जमता है। तो ये जेब कतरिया का भी यही हिसाब है। तो मतलब कि पैसे के लिए
दम पर ही जो है ये करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। जो पैसा दम कड़ा चला, पब्लिक का दम चला रहा। पैसा हो तो बहुत कुछ, पैसे के लिए तो कुछ खरीद, वोट नहीं खरीदी जाओगे और कुछ खरीद लो। वोट नहीं बिकेगी, वोट नहीं बिकेगी। ये जमीर हो इंसान की आप अपन, तो फिर वोट की चोट किसी की नहीं चलने वाले, किसी की नहीं चलने वाले। सुभाष को इतना साढ़ा रहा बताए, सारे ने रगड़ देगा। देवीलाल तो पहला देवीलाल था, दूसरे नंबर पर यह आ गया हरियाणा में। तो उम्मीद करते हो कि जो है उम्मीद नहीं, हमने तो मंत्री पद तो बना लिया ही, मंत्री पद दे दिया इनको? दे दिया, पब्लिक ने दे दिया। 72 गाँव ने इकट्ठे हो गए, सब ने एक तरफा माहौल बना दिया इसका। आपका नाम और गाँव? मेरा कुलदीप नंबरदार है, गांव पाजूपुर।